Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and very good morning. I am from Multan Public School and College. My name is Naira Tanveer. Today we learn about mathematics for the grade 6 from book D1, exercise 2D. First we have a small recap about the previous month we did in our class. We learned about prime factorization and multiplication and division of integers in the chapter number 2 and 1 and 2 respectively. Exercise 2C जो हमने बिल्कुल लास्ट वीक में की, इन दैट वी लर्न अबाउट रूल्स ऑफ इंटीजर्स कि मल्टीप्लिकेशन के क्या रूल हैं, सब्ट्रैक्शन के क्या रूल हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के क्या रूल हैं. नाउ हियर वी हैव एक्सरसाइज 2D. अब इसमें हमने क्या पढ़ना है, इसमें हमने पढ़ना है व्हाट अबाउट द फ्रैक्शन. फ्रैक्शंस, सिंपल फ्रैक्शन जो अभी हमने 4 क्लास और 5 क्लास में पढ़े कि जिसमें हम डिनोमिनेटर सेम करते थे और एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते थे. दो मेथड हम करते थे. यहाँ पर अब हम वही काम करेंगे इंटीजर्स के साथ, मतलब हमारी वैल्यूज़ प्लस और माइनस दोनों में होंगी और हमें सॉल्व करनी है. here we have a definition पेज जिसको आपने अपनी नोटबुक पे राइट करना है. मैं आगे इसका क्लिप भी पीडीएफ में आपके सामने आपको दे दूँगी. रियल नंबर्स. The types of numbers we normally use such as 1, 15.82, 0, minus 0.1 or 3 by 4. All of these are the real numbers. Basically the real numbers are the numbers जो numbers आपके पास हों, चाहे वो पॉजिटिव में हो, चाहे वो नेगेटिव में हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो डेसिमल में हो, बहुत बड़ा नंबर हो, बहुत छोटा नंबर हो. ऑल ऑफ दीज आर द रियल नंबर. दे एग्जिस्ट. एक्चुअली द माइनस वैल्यू हमें नज़र नहीं आती बट वी कैन इमेजिन इट कि हाँ, अगर कोई चीज़, अगर हम फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके पास 2 kg है और मैं आपसे 3 kg मांग लेती हूँ, देन वी आर हेयर इन नेगेटिव साइड. मतलब आपके पास -1 पॉइंट जो है आप नीचे आ गए. तो आपके पास तो सिर्फ 2 था, अब आपने जो जो एक वैल्यू कम की है, दिस इज द नंबर. एक नंबर एग्जिस्ट है क्योंकि वो बेशक वो माइनस में है बट नंबर इज देयर. सो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि रियल नंबर्स में माइनस वैल्यूज कैसे आती हैं. रैशनल नंबर्स. द नंबर्स विच वी कैन राइट एज अ पी ओवर क्यू फॉर्म. आप यहाँ देख भी सकते हो एज अ पी ओवर क्यू फॉर्म, जैसे कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं 4/3, 3/2/3. फॉर एग्जाम्पल इफ वी कैन से this is 2 divided by 3. This is a rational number. Here we have a numerator and अगर मैं इसके denominator को आपको बताना चाहूँ तो this is the denominator, right? This is the denominator, this value, right? This is D for denominator. और जिसको अभी हमने जहाँ हमने इक्वेशन में पढ़ा है वहाँ पे हमने इसको Q पढ़ा है एंड इसको हमने P पढ़ा है, दैट इज न्यूमरेटर, राइट? आप लोगों को ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि व्हाट इज डिनोमिनेटर, व्हाट इज न्यूमरेटर. एंड अब यहाँ डेफिनेशन में एक कंडीशन है. कंडीशन पहले चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी. a numerator p and a non-zero denominator. Denominator जो होगा हमारे पास, it cannot be a zero. ये कभी भी इसकी वैल्यू never ever, ये याद रखिएगा, never ever this will be equal to zero. Denominator कभी भी zero नहीं होगा. like मतलब हम 2/0 नहीं लिख सकते. वेरी गुड. हम जीरो को कभी भी हम इसको इस वैल्यू को वी कैन नेवर से कि ये आपके पास एक रैशनल नंबर है, राइट? सो अगेन वी आर हेयर irrational number. A real number that cannot be made by dividing two integers, as an integer has no fraction part. कि जो एक ऐसा नंबर जिसको आप फ्रैक्शन में भी नहीं लिख सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, आप उस वैल्यू को आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते. ऑल ऑफ दैट नंबर्स आर इरेशनल नंबर. जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने
एक्सरसाइज 2C में भी कुछ क्वेश्चंस पढ़े और स्क्वायर रूट आपने वैल्यू पढ़ी होंगी स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज हैं ऑल ऑफ दीज आर द इरेशनल नंबर, और आगे इरेशनल नंबर्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम आगे फर्दर जैसे पढ़ते जाएंगे हम डिस्कस करते जाएंगे। आपकी बुक के ऊपर ऑलरेडी सब कुछ मेंशन है। नाउ हियर वी हैव अ स्लाइड फ्रॉम एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 1 -1/2 प्लस -3/4। हमने क्या किया था, हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते थे। हमें पता है कि हमने डिमास रूल में या बोर्ड डिमास में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। सॉल्यूशन लिखने के बाद फर्स्ट रिमूव द ब्रैकेट्स, राइट। नाउ हियर वी हैव अ प्लस साइन एंड माइनस साइन, एंड द प्लस माइनस विल बी माइनस। वेरी गुड, आई नो यू guys are doing very well with the rules of integers. -1/2 -3/4. Now we have 2 and 4, right? We have to take the LCM, और जब आप इसका LCM लोगे we got it 4। या आप जैसे हमें एक और मेथड भी आता है कि डिनोमिनेटर को सेम करना है, हमने वही मेथड यहाँ पे यूज़ किया। सो -2 -3 एंड दैट इज -5/4। इसके रिमेनिंग पार्ट आपके होम टास्क में है। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। एक मेथड मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि मैं सॉल्व कर सकूँ ताकि आप लोगों को शायद इजीली समझ आ जाए। ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन, लाइक मैं खुद से लिख लेती हूँ, फिर वहाँ जो क्वेश्चन है उसको हम एक्सप्लेन कर लेंगे बाद में। 12/5 मल्टीप्लाई 15 by 24, राइट। थोड़ा सा बड़ी वैल्यू इसलिए लिखी है ताकि आपको समझाने में आसान हो जाए। नाउ वी हैव लॉट्स ऑफ मेथड्स। या तो आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो आपके पास यहाँ पे एक बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी और उसको डिवाइड करके हम आंसर निकालेंगे। एक ये मेथड हो गया। नाउ अगेन वी कैन कट इट, मतलब आप इस वैल्यू को डिवाइड कर सकते हो। अब डिवाइड करने के कितने सारे मेथड हैं, आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो, इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो इफ़ दे आर डिवाइडिंग, अगर हो रही है। नहीं हो रही तो फिर आप अब जो मैं वैल्यू लगा रही हूँ इन दोनों को डिवाइड करोगे, लाइक 12 के टेबल में 24 इजीली कट हो जाता है। सो वी हैव 12 1s are 12 and 12 2s are 24, right? Again 5 1s are 5, 5 3s are 15. So we got it here. जो नंबर अभी आपके पास आया वो क्या आया, 3/2। आफ्टर डिवाइडिंग, अगर आप लोगों को इसको डिवाइड करना नहीं आता तो डिवाइडेड बाय 2, मैं इसको डिवाइड करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसका आंसर आ जाएगा आफ्टर डिवाइडिंग 3 divided by 2, 2 1s are 2, right? So now please check here very clearly. This is remainder, right? ये हमें पता है कि this is R and this is Q, quotient, जिससे हमने डिवाइड किया, जो हमारे पास एक आंसर में आता है। और this is quotient plus remainder over divisor, this is divisor, right? अब हम कैसे लिखेंगे ये भी सीख लेते हैं आज। quotient remainder over divisor D, right? So इसका आंसर क्या आ जाएगा 1
1 होल बाय 2, राइट, दिस इज द आंसर। इसी तरह हमने ये क्वेश्चंस बाकी सारे आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिए हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। नाउ हियर वी हैव 15/8 मल्टीप्लाई 4/3 और इसको भी सिंप्लीफाई किया गया है। मिक्स फ्रैक्शन जहाँ पर होगी सबसे पहले आप उसके मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे। डिवाइड, व्हेनेवर वी हैव अ डिवीजन इन द क्वेश्चन, तो फ्रैक्शन के होते हैं, सबसे पहले आपने उसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है और जो आपके पास डिवाइड के बाद वाली वैल्यू है, आई अगेन रिपीट दिस, द वैल्यू आफ्टर द डिवाइड साइन इट विल बी कन्वर्ट, लाइक 5/2 था तो यहाँ पे क्या आ गया 2/5, राइट। 4/3 था तो क्या आ गया 3/4। इसी तरह के बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। Here we have a decimal question. Find the value of the following. Question number 7. We know about the decimal place. When we are multiplying, तो जो decimal place है वो दोनों numbers के अंदर अगर point है तो उसको add करके हम decimal place लगाते हैं। ये हमने class 5 में बहुत अच्छे से सीखा था। Here we have a 2 decimal place and here is 1 decimal place and 2 1 is, जब हम इसको ऐड करेंगे तो 3, जो आंसर आएगा वो 3 डेसिमल प्लेस पे आएगा। सो 17.664 दिस विल बी द आंसर आफ्टर वी गेट द मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन इज द सिंपल मेथड, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 1 is carried here, 2 4s are 8 and 9, 2 1s are 2. Again we cross the first value and now multiply by 1. 1 multiplied by 2 is 2, 1 multiplied by 7 is 7, 1 multiply 4 is 4, 1 multiply 1 is 1. Now we have to add them and put the decimal number. Or similar, we have the question of exercise 2D, question number 7. Now here we have a division method. हम डिवाइड कैसे करते हैं? डिवाइड करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप पॉइंट वैल्यू को ख़त्म करके भी सॉल्व कर सकते हो और वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। Here we have a question about, now we have 0.81 divided by 0.3. अब हमने इस वैल्यू को सॉल्व कैसे करना है? हमें पता है we have the number is 0.81. अगर मैं इसको लिखूं तो इसका पॉइंट डेसिमल ख़त्म करने के बाद what I got it, right, इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 100, राइट। और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है 0.3, अगर मैं इसका पॉइंट डेसिमल फिनिश करती हूँ तो इसका डेसिमल, इसका 10 नंबर जो है वो हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा, राइट। नाउ वी हैव लाइक दिस, ओके। सो मैं जब इसका पॉइंट डेसिमल फिनिश करूँगी देन आई गॉट एट 100 मल्टीप्लाई और 3, क्योंकि ये आपके पास यहाँ डिवाइड का साइन है, राइट। तो इसका जब पॉइंट डेसिमल आएगा, इसका जब हम पॉइंट फिनिश करेंगे तो उसकी वैल्यू आपके पास न्यूमरेटर बन जाएगी। ये 0 एक 0 से कैंसिल, नाउ आई गॉट इट 81/30। अब वहाँ जहाँ मैंने आपकी स्लाइड पे क्वेश्चन सॉल्व किया है वहाँ मैंने ये पॉइंट डेसिमल ऊपर लगाकर 81 को 3 से डिवाइड किया, वो भी मेथड ठीक है। और यहाँ मैंने इसको 30 से डायरेक्ट डिवाइड किया है, आप लोग इजीली चेक कर सकते हैं। नाउ हियर वी हैव द परफेक्ट क्वेश्चन, दिस वन। पॉइंट डेसिमल आपके पास 2.7, जब आप इसको उस वैल्यू को भी डिवाइड करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा 2.7 डेसिमल विल पुट एट द एंड ऑफ द, क्योंकि वो सबसे एंड पे हम इसीलिए लगाते हैं ताकि हमारी वैल्यू डिस्टर्ब ना हो। इसी तरह अगर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, उसके दोनों डेसिमल प्लेस 100 पर आ रहे थे, वो कैंसिल होके 132 डिवाइडेड बाई 12, तो इसका डायरेक्ट आंसर आपके पास 11 आ गया। नाउ हियर वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, बिल्कुल सिमिलर। सिंपल क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमने कोई वैल्यूज ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करनी, सिंपल ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है और रूल्स ऑफ इंटीजर्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हमने यहाँ यूज़ करने हैं। माइनस माइनस प्लस होगा बट बिग वैल्यू का साइन आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज सिमिलर बट वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इसमें फ्रैक्शन
और इंटीजर्स और मिक्स्ड फ्रैक्शंस की सारी चीज़ों को हमने एक क्वेश्चन के अंदर मिक्स कर दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन आई रिपीट, आपके पास क्वेश्चन का सोल्यूशन -8/5 माइनस इंटू -2/2 1/4 -1/2। सिंपल, सबसे पहले आपने मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना है और ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ब्रैकेट सॉल्व की, मिक्स फ्रैक्शन चेंज किया, राइट। नाउ वी हैव टू टेक द एलसीएम, जो आपके पास 20 आया। सारे डिनोमिनेटर को 20 बनाने के लिए हमने मल्टीप्लिकेशन की और वही वैल्यूज को ऊपर भी मल्टीप्लाई किया। नाउ वी गॉट द आंसर। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको खुद निकालना है। जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो, आई एम हेयर टू गाइड यू। इसी का बी पार्ट भी हमारे पास सॉल्व हुआ है। रिमेनिंग क्वेश्चन आर योर होमवर्क एंड दिस इज योर होम टास्क एक्सरसाइज 2D, question number 1 till question number 10 on your notebook with the slide जो definitions की थी, ये वाली slide आपने इसके साथ में अपनी notebook पर solve करनी है। Please like and share and do remember me in your prayers. Thank you so much.